नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष, विषय हमारा हिंदी का शिक्षण शास्त्र, और इसी के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे व्यंजन के प्रकारों की, व्यंजन के वर्गीकरण की बात कर रहे थे, और जिसके अंतर्गत हम प्रयत्न के आधार पर हमने स्पष्ट संघर्षी, नासिक्य और उपयुक्त व्यंजनों की बात कर ली थी। इसी क्रम में हम लोग और इसके जो प्रयत्न के आधार पर प्रकार है उनकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखिए आज लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन र के उच्चारण में सांस, र के उच्चारण में सांस जीभ से टकराकर लुढ़कती, जीभ से टकराकर लुढ़कती सी लगती है, लुढ़कती सी लगती है। इसलिए र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसलिए र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। अगला है इष्ट या स्पष्ट, इष्ट स्पष्ट व्यंजन, इष्ट स्पष्ट व्यंजन। इष्ट स्पष्ट व्यंजन य व के उच्चारण, य व के उच्चारण में मुंह में, य व के उच्चारण में मुंह के क्रमशः जीभ, तालु तथा होठों का स्पर्श क्षणिक या कम होता है, इसलिए इसे इष्ट स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। सबसे पहली बात, इष्ट का अर्थ होता है क्षणिक या बहुत ही कम, ठीक है। अब वो पहला है लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन जो लुढ़क कर आना, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, र का जब उच्चारण किया जाता है तो सांस जीभ से टकराकर लुढ़कती सी लगती है, इसीलिए र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और इष्ट यानी क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए। तो इष्ट स्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत य व के उच्चारण में मुंह क्रमशः जीभ और तालु होठों का क्षणिक स्पर्श होता है या कम स्पर्श होता है, इसलिए इसे इष्ट स्पष्ट व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला है पार्श्विक व्यंजन। अगला है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, इसके अंतर्गत ल के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्व यानी बगल में, आजू बाजू बगल से निकलती है, इसलिए वह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ल के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों आजू बाजू से निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अगला है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन श श श ह श श श ह के
उच्चारण में जीभ के परस्पर निकट आने से वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा हवा घर्षण से निकलती है इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो स और ह इसके अंतर्गत उच्चारण के अंतर्गत जीभ है वो परस्पर निकट आने से वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है और जो आवाज है वो स श और ह ये घर्षण होकर निकल रही है इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। अगला जो प्रकार है हमारा वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को जैसे कि स है तो स को क धन श इससे मिलकर ये श बन रहा है। त्र है तो त और र से मिलकर त्र बन रहा है। इसके अलावा ज धन इससे मिलकर हमारा बनता है य बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 1, 2 और ये 3 इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया और इसमें किससे मिलकर बन रहे हैं इन चीजों के बारे में भी बताया गया। ठीक है, अब अगला है अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों में उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के दूसरे तथा चौथे व्यंजनों को छोड़कर शेष अल्प प्राण हैं। ठीक है, तो व्यंजन है उसके अंतर्गत दूसरे वर्ग को जैसे क ख ग घ और ये है तो दूसरा और ये है 1 2 3 और ये चौथा। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के क ग अंग ये क्या है? अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरे चौथे को छोड़कर सारे क्या है? वो अल्प प्राण कहलाएंगे। अब लास्ट है सघोष और अघोष व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर लास्ट है हमारा सघोष तथा अघोष व्यंजन। सघोष तथा अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा गले से निकले पर स्वर तंत्रियों में कंपन
पैदा होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा गले से निकले और स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, उन ध्वनियों को घोष या सघोष कहा जाता है, जिनके उच्चारण में कंपन पैदा नहीं होता, उन्हें अघोष कहा जाता है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवे व्यंजन तथा य, र, ल, व और ह क्या है? सघोष है एवं वर्ग के पहले, दूसरे व्यंजन तथा श, स और ह तथा विसर्ग वो क्या है? अघोष है। ठीक है, सघोष है जिनमें कंपन होता है उसे सघोष या घोष का व्यंजन कहते हैं, और इसके अंतर्गत वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा य, र, ल, व और ह आता है, जो सघोष, ये सघोष है सारे। ठीक है, और अघोष में जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है और इसमें पहला और दूसरे वर्ग आते हैं, और स, ह इसके अंतर्गत तथा विसर्ग वाले जो भी व्यंजन होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने आज प्रयत्न के आधार पर सभी व्यंजनों के प्रकारों को जान लिया है। अब इसी को आप अपने निबंधात्मक उत्तर के रूप में आप लोग लिखकर लाएंगे। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण समझाइए। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण बताया गया है, जो बताया मैंने आपको, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में एक निबंधात्मक उत्तर के रूप में आपको लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष आप लोग ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार-बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहिए, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।